अब देखो, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया कोरिलेशन के अंदर, एक बार क्विक में रिकैप कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। टिल नाउ इन कोरिलेशन वी हैव डिस्कस कि कोरिलेशन को इंडिकेट करते हैं विद सिंबल आर। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है कोरिलेशन की? -1 to +1, ठीक है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था कोरिलेशन के अंदर कि जब भी हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन तीन तरह से कोरिलेशन होता है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? एक्स और वाई सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। नेगेटिव मतलब एक्स और वाई अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। और जीरो मतलब एक्स और वाई आपस में रिलेटेड नहीं है। फिर मैंने आपको कोरिलेशन के अंदर ये बताया था कि हम जब भी कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोरिलेशन निकालने के हमने डिस्कस किए थे, देयर आर 4 मेथड। पहले मेथड का नाम था स्कैटर डायग्राम, दूसरे का नाम था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, तीसरे का नाम था स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, और चौथा का नाम था कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये सबसे सिंपल और सबसे क्विक मेथड था कोरिलेशन निकालने का। इसको यूज तभी करते हैं जब मैग्नीट्यूड से कंसर्न नहीं है। विच इज द इजीएस्ट मेथड? द कॉन्करेंट डेविएशन। स्कैटर ग्राफिकल मेथड है, कैन बी यूज फॉर बोथ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है ना। फिर स्कैटर के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, पॉइंट्स इवनली स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राफ है। तो अब हमने स्टार्ट किया था स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। बेसिकली यूज तब होता है जब डेटा का नेचर कौन सा होता है? क्वालिटेटिव नेचर होता है। जब भी नेचर क्वालिटेटिव होता है तो हम कौन सा कोरिलेशन यूज करते हैं? स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका ही बताया था कि हम रैंक अलॉट करते हैं, देन 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर -1। वहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो आप लोग नेक्स्ट केस। लिखना आप एक बार, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक मतलब स्पीयर्समैन ही है ना। व्हेन रैंक आर रिपीटेटिव, मतलब अगर रैंक रिपीट हो रहे हैं तो REPETITIVE, रैंक आर रिपीटेटिव। मतलब मान लो रैंक रिपीट हो रहे हैं। रैंक कोरिलेशन निकालना जब क्या हो रहा है? रैंक दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। तो लिखो फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूला, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1³ माइनस m1। मैं डी स्क्वायर हो तो बता चुका हूं, लिखना वेयर m1 m2 m3 इंडिकेट नंबर ऑफ टाइम अ रैंक इज रिपीटेड। तो जब भी रैंक कोरिलेशन निकालना और रैंक रिपीट हो रहे हैं, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ m3 के आगे ऐसे डॉट 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 कर देना, m3³।
माइनस M3। नोट कर लिया? और D इज द डिफरेंस ऑफ रैंक। तो रैंक कोरिलेशन जब भी निकालना हो फॉर्मूला इस तरह यूज करेगा जब रैंक रिपीट होते हैं। अब ये वाला केस मैं समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना। हटा दूं इसको? एक बार ये वाला क्वेश्चन कॉपी करो, 9th क्वेश्चन। एक कॉलम बनाओ x, एक कॉलम बनाओ y। मतलब अपने वो रैंक कोरिलेशन निकालना है दो सब्जेक्ट के मार्क्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो x में लिखो 25, 30, 46। दो कॉलम बनाओ, एक बनाओ x, ट्वेंटी फाइव, 30, 46, फिर 30, 55, 80। और ऐसे y बनाओ। y में लिखो 30, 25, 50। 9th वाला सेट सी का 9th क्वेश्चन 17.50। एक्स एक सीरीज बनाओ 25, 30, 46, 30, 55, 80। और एक सीरीज बनाओ वाई 30, 25, 50। ये बना लिया 30, 25, 50, 40, 50, 78। 30, 25, 50, 40, 50 एंड 78। नोट कर लिया? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना, रैंक कोरिलेशन निकालते कैसे हैं इधर देखना एक बार सब लोग। देखो, अपन लोग क्या करते हैं, रैंक अलॉट करते हैं। अब जैसे मान लो, अज्यूम करो मैंने इसको लिखा RX और इसको लिखा RY। ये सेट सी का 9th क्वेश्चन है ना, सेट सी का 9th क्वेश्चन है ये। अब सब लोग ध्यान दो, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है बताओ? इसको रैंक नंबर 1 अलॉट किया। इसके बाद अब अगला रैंक अलॉट किया 55। उसके बाद इसको थर्ड रैंक अलॉट किया 30। अब आप देखो 30 दो बार है, रिपीट मतलब कोई वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है। अब 30 दो बार है तो आप रैंक कैसे असाइन करोगे? अगला रैंक कौन सा आता है? 4। अब 30 दो बार है ना, तो रैंक कैसे असाइन करेंगे? आप एक चीज समझना, 1, 2, 3 हो गए। 30 कितनी बार है? 4। और इसको भी 4 ही होता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 4 और 5 इन दो वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं, और वो कितना आता है? 4.5। मतलब जैसे मान लो 30 तीन बार होता, तो अगले तीन रैंक 4, 5, 6 अपॉन 3 कर देते। 30 दो बार है तो 4 और 5 अपॉन क्या कर दिया हमने? अब अज्यूम करो लेट से 30 यहां पे तीन बार रिपीट हो रहा होता, तो इसको 4 जाता है, इसको 5 जाता है, इसको क्या जाता? फिर अपन लोग क्या कर देते? 15/3, तो वो कितना आ जाता? मान लो 4 बार होता तो 4, 5, 6, 7 करते, और इन सबको डिवाइड किससे कर देते? समझे बात को? अब 30 दो बार है, तो अगला रैंक कौन सा है? 4। उसके बाद रैंक कौन सा आता? 5। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 और 5 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, कितना होता है? तो अब रैंक कौन सा अलॉट होगा इसको? अब 4 और 5 हो गए, अगला नंबर क्या आएगा? 4, 5 हो गया ना। आपने 4, 5 का तो एवरेज कर लिया ना यहाँ पर। अगला नंबर कौन सा आएगा? तो 6 रैंक हो गया। अब ऐसे रैंक ऑफ वाई देखो, बताओ
हाईएस्ट रैंक किसको मिलेगा? फर्स्ट। उसके बाद अब आप देखो वापस 50 पे टाई हो रहा है। अब बताओ 50 कितनी बार आ रहा है? 50 कितनी बार आ रहा है? अब 2 बार है, मतलब सेकंड और थर्ड। तो क्या करें? कितना आता है? तो इधर लिख दें 2.5, इधर भी लिख दें 2.5। अब सेकंड और थर्ड हो गया, अगला कौन सा आएगा? 4। तो 4, 5 और, समझ आया? ठीक है, अब रूटीन वापस वही, क्या करें? और डी स्क्वायर। नाउ डी, 6 माइनस 5, 4.5 माइनस 6, 3 माइनस 2.5, 0.5 आएगा ना? 4.5 माइनस 4, 2 माइनस 2.5, 1 माइनस 1। चलो आई बात समझ में? अब क्या करो? डी स्क्वायर, चेक कर लो टोटल जीरो आ रहा है ना? 0.5 कैंसिल होगा, 1 और प्लस 0.5 जीरो आ रहा है। डी का टोटल, डी का टोटल हमेशा जीरो होना चाहिए। नाउ डी स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर करो, 0.5 का स्क्वायर करो, इसका है 0.25, 0.25, जीरो। टोटल लगाओ, बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ, कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा हाँ ठीक है, करो कॉपी फटाफट। करो कॉपी करो फटाफट। तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वापस समझाओ। अच्छा, अब फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है सब लोग वो ध्यान से समझना। देखो फॉर्मूला क्या दिख बहुत बड़ा रहा है, और उसको अपन बहुत सिंपल एप्लीकेबिलिटी है फॉर्मूले की, है ना? कैसे अप्लाई करना है सब लोग ध्यान से सुनना एक बार। अभी कॉपी कर लिया, अब कॉपी सब लोग बाद में करना है ना? ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब सब लोग ध्यान से समझो। अब फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है हम लोगों को। 1 माइनस 6, नाउ ब्रैकेट, व्हाट इज सिग्मा डी स्क्वायर? 4, 1/12। अच्छा, M1 M2 मतलब क्या होता है? कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई। मेरे को बताओ पहली सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रही है कोई वैल्यू? 30 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो हम लोग क्या करते हैं, 2³ - 2। अगर 3 बार होता तो 3³ हो जाता, 4 बार होता तो 4³ हो जाता। अच्छा, अगली सीरीज में इसी मान लो कोई और वैल्यू रिपीट होती तो वापस प्लस कर देते अपन। जितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही है वो लिखना है अपने को, है ना? प्लस। अच्छा बताओ और कोई वैल्यू रिपीट हुई क्या पहली सीरीज में? नहीं। अच्छा सेकंड में चेक करो कितनी बार हुआ। तो 2³ अपॉन n कितना है? 1 2 3 4 5 और 6, 6। तो 1 माइनस 6, 4 प्लस। अच्छा अब बताओ, अब पता है इसमें एलसीएम वेलसीएम चक्कर में मत पड़ना। आप 2³ बोलो कितना होता है? 8 - 2 बताओ, और 6/12, 0.5। अपन एलसीएम क्यों लें डायरेक्ट? आप अगर मान लो 3³ होता, 3³ कितना होता है? 27, -3 करो, 24/12 करो, 2 आ जाता। तो रेदर देन टेकिंग एवरी वैल्यू एलसीएम करोगे तो लंबा हो जाएगा। 2³ 8, 8 - 2 कितना हुआ? 6, 6/12 कितना हो गया? प्लस। अगेन 2³ कितना होता है? 8, 8 - 2 कितना हुआ? 6/12 अपॉन 6 इंटू 35। तो कितना आया? 1 - 6, 4.5 प्लस 0.5, 5,
अब निकाल लो कितना आ रहा है आंसर। कितना आया? पॉइंट 0.857। वापस समझाओ, करो कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो एक बार इसको फटाफट। कॉपी कर लिया? कोई डाउट? हटा दो इसको। एनी कंफ्यूजन? एक ये वाला क्वेश्चन किया था क्या, 8th वाला? होमवर्क हो गया? सबने कर लिया होमवर्क? अच्छा 7th वाला? 7th भी हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। रिपीटेटिव रैंक का एक और लिखो, लिखो ये डेटा लिखो। एग्जाम्पल नंबर 17.11 ऑन पेज नंबर 17.21। ये डेटा नोट करो फटाफट। एक सीरीज बनाओ x, एक सीरीज बनाओ y। पेज नंबर 17.21, एग्जाम्पल नंबर 17.11। x में लिखो 80, 56, 50। x में लिखना 80, 56, 50, 48, 50, 62 एंड 60। और y में लिखो 90, 75, 75, 65, 65, 50 एंड 65। नोट कर लिया डेटा? हटा दूं एक बार? देखो एक बार। कौन सा बोलना पहले? बाय। देखो ये वैल्यूज लिख ली। अब सबसे ज्यादा रैंक अलॉट करो। बताओ हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? इसको फर्स्ट। उसके बाद? उसके बाद कौन सी अगली वैल्यू? नो नेक्स्ट 60, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब टाई हो रहा है, तो टाई दो पोजीशन पे हो रहा है, तो 5 और 6, 5 + 6/2 करो। 5, 6 गए। नेक्स्ट। नो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? नेक्स्ट। अब 75 पे टाई है, वापस देखो। तो 75 कौन कौन सी वैल्यू है? 2 और 3 में टाई है, तो 2 + 3/2, 2.5 एन। अब 2 और 3 चला गया, अगला वापस टाई हो रहा है। अब 3 बार आ रहा है, 2 और 3 चला गया,
अब 3 बार आ रहा है तो 3 में कौन सा आ गया, बट अब 3 से डिवाइड करना, तो ये आएगा 5, तो 4 5 6 चला गया, नेक्स्ट 7। रैंक अलॉट समझ में आ गया। अब डी निकालो, आर एक्स माइनस आर वाई और डी स्क्वायर निकालो। 1 माइनस 1 0, 1.5, 3, 2.5, -5, -2, तो 0, 2.25, 9, 4.25, 25 एंड 4। टोटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 44.5। चेक करो, आ रहा है। बोले आ गया, समझ आया। अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है सब लोग ध्यान से समझना। हाउ वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, इधर ध्यान देना एक बार। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, +1/12। अच्छा बताओ, पहली सीरीज में वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, तो क्या होगा। दूसरी सीरीज में 75 2 बार हो रहा है, तो क्या होगा। और 65 3 बार हो रहा है। n, व्हाट इज n, 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ आया। तो 1 माइनस 6, 2 क्यूब 8 माइनस 2 अपॉन 12, 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, 3 क्यूब 27 माइनस 3, 48। समझ आया। अब सॉल्व कर लो, ये 8 से कैंसिल हो गया। 1 माइनस 47.5 आ रहा है, निकाल लो कितना आ रहा है रिजल्ट। करो फटाफट, कितना आ रहा है चेक करो। .16 चलेगा वो, है ना, अप्रोक्सीमेट 0.159 समथिंग आ रहा होगा ना, हाँ तो 0.16 चलेगा वो। 0.16 आ रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, चेक करो। योर रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.16। 0.159 आ रहा होगा शायद, देखो एक बार ये कॉल लो कॉपी एक बार। 0.158 कर लो बोलिए उसको, ठीक है, कॉपी कर लिया। .15 आ रहा है, पर ने 2 डेसिमल तक ही लिया है 0.15, ठीक है। बोलो समझ में आया, वापस समझाओ, एनी डाउट। क्लियर है। अच्छा, एक ये 17.12 एग्जाम्पल होमवर्क करना, एग्जाम्पल नंबर 17.12 ये होमवर्क करना।
एग्जाम्पल नंबर 17.12 ऑन पेज नंबर 17.22, ये होमवर्क करना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? 17.12, एग्जाम्पल नंबर 17.12। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखें। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दो। देखो ध्यान देना। While computing rank correlation between profit and investment for last 6 year, रैंक कोरिलेशन निकालते टाइम किसके बीच में, कितने साल के लिए, मतलब N6 हो गया। द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4, मतलब हमने रैंक कितना ले लिया, 3, जबकि होना क्या था, 4। व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन इफ ओरिजिनल रैंक कोरिलेशन वाज 0.4? समझे बात को? इसका मतलब करेक्ट मीन जैसे अपन करते थे ना, वो करना है अपने को। क्या बोल रहा है कि पिछले 6 साल का, आप पहले समझ लो, आपने रैंक कोरिलेशन कितना ले लिया, ओरिजिनल वैल्यू तो 0.4 थी। अच्छा, अब बताओ रॉन्ग वैल्यू कितनी थी और करेक्ट वैल्यू। देखो, हमने कितना ले लिया, कोई वैल्यू को 3 ले लिया, जबकि थी कितनी वो, तो रॉन्ग वैल्यू कौन सी थी, 3 इंस्टेड ऑफ, आपने कोई वैल्यू को 3 ले लिया जबकि वो थी कितनी, तो रॉन्ग वैल्यू वॉज 3 और करेक्ट वैल्यू कितनी थी। अब सही वाला कोरिलेशन निकालो। तो देखो, ओरिजिनल रैंक ओरिजिनल एन कितना है, ये हमारा अभी प्रेजेंट रैंक कोरिलेशन है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लो। आपको क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी रैंक कोरिलेशन की, 0.4। तो पहले मैं गलत वाला सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लूं इससे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ध्यान देना, अभी कॉपी बाद में करना। अब रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी गिवन नहीं, मतलब रैंक रिपीटेटिव नहीं मानने हमको, हमको पता ही नहीं डेटा के हिसाब से। तो अब ये कितना है बताओ, एन कितना है, अब क्या होगा बताओ। तो आपका रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर कितना आता है, सबसे पहले ये बताओ मेरे को। ये गलत वाला सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, कितना आता है ये, वो 4 इधर आएगा ना, 1 इधर आएगा, तो क्या होगा भाई, 6 सिग्मा डी स्क्वायर उधर गया और ये 4 इधर आया, तो ये कितना आ रहा है पहले बताओ, इसमें कोई डाउट। अब ये 21 सही वाला है गलत वाला, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर 21 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी थी बताओ, और करेक्ट वैल्यू कौन सी थी। तो मैं माइनस कर देता हूं क्या, करेक्ट स्क्वायर है ना, सिग्मा डी स्क्वायर चलता है ना, सिग्मा डी नहीं है, सिग्मा डी स्क्वायर है ना। तो इनकरेक्ट का स्क्वायर घटा दिया और करेक्ट का स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये कितना आता है। अब वापस लगा दो फॉर्मूला, करेक्ट रैंक कोरिलेशन क्या आ जाएगा,
n, तो ये आता है, कितना आता है, 6 इंटू 28 करना, 1/6 इंटू 35 कितना आता है? हाँ तो 168/210 और 1 माइनस करो, 0.2। बोलो आई बात समझ में? अब समझाऊं? एनी डाउट? करें, कॉपी करें फटाफट, कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर है 12th क्वेश्चन सेट बी, 12th क्वेश्चन सेट बी, पेज लिखा है तुमको, कॉपी कर लो। ओरिजिनल मतलब जो रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन की वैल्यू है, जो पुरानी वैल्यू है ना कोरिलेशन की, वो 0.4 गिवन है। वन माइनस 0.4 क्या होगा? कॉपी कर लिया? तो 0.2 इज योर करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन। समझ में आया? एनी डाउट? हटा दूं इसको? आंसर इज बी, पेज नंबर 17.47, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी पैटर्न पे एग्जांपल नंबर 17.14 होमवर्क कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 17.14 ऑन पेज नंबर 17.23, ये होमवर्क कर लेना। 17.14 पेज नंबर 17.23 हो जाएगा? इसको होमवर्क कर लेना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।